हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आज के हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि जो टीआरई 3 परीक्षा हुई थी और उसमें नकल के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, यानी अब वो परीक्षा दोबारा होगी। तो उसकी परीक्षा की शुरुआत कुछ देखने को पेपर कटिंग के माध्यम से मिल रही है। तो हालाँकि जो मिल रही है उसमें हम देख लेंगे और साथ ही साथ जो बिहार स्टेट होने वाला है, उसकी परीक्षा की जो तिथि के लिए काफ़ी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर उसकी परीक्षा की तिथि कब जारी की जाएगी? क्या इसके साथ किया जाना प्रस्तावित हो सकता है? तो इन सभी बातों को हम इसमें विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए विज़िट कर रहे हैं, तो आपसे थोड़ी-सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक पहुंचा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि पेपर में दिया है तीसरे चरण की रद्द शिक्षक भर्ती परीक्षा जून में संभावित है। मैंने इसको रीड कर लिया है, लेकिन मैं आपकी संतुष्टि के लिए इसको मैं रीड करके आपको सुना देता हूँ, ठीक है? इसमें एक्चुअल में न्यूज़ है क्या? तो आप ये देख लेंगे कि जो तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जून में होगी, इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और इसमें क्या हुआ कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान चुनाव का जो अभी ये चल रहा है ना, 4 जून तक चुनाव चलेगा, इसके बीच चुनाव के बीच जो है परीक्षा करवाना संभव नहीं है। तो यानी आप मान सकते हैं कि 4 जून को यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 4 जून को लोकसभा जो चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही इसके जो होते हैं चुनाव के बाद ही इसका जो है परीक्षा करवाए जाने की ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। तो आप ये मान सकते हैं मोटा-मोटा कि 7 जो है जून से आपकी 15 जून तक ये परीक्षा करवाए जाने की प्रबल संभावना हो जाएगी। तो ऐसे में जो भी इसमें अपडेट होगा, इस समय-समय पर इसमें संशोधन करवाएँगे, ठीक है? तो और इसमें जो है पूरा का पूरा यहाँ पर की है कि अभी इसमें बहुत सारी जो होते हैं जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उसको भी इसमें देखना है और बहुत सारी इसमें तैयारियाँ करनी है, क्योंकि एक बार जो परीक्षा निरस्त हो गई है, तो इसके फुल प्रूफ इंतज़ाम क्या किए जाएँ, इसको भी लेकर जो है बीपीएससी को देखना होगा। तो और यहाँ पर ये जो सारी चीज़ दी हुई, कहाँ नकल पकड़ा गया और किसमें चीज़ें इसमें देखने को मिली, कितनी ज़्यादा धांधली की शिकायत देखने को मिली। तो इनसे पहले तो ये मान ही नहीं रहा था, काफ़ी प्रेशराइज़ हुआ, काफ़ी इसमें लोगों ने आवाज़ उठाया, तब ये सारी जो है प्रक्रियाएँ देखने को मिली कि ये परीक्षा निरस्त कर दी गई, ठीक है? और मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी तो ठीक है, आप मान सकते हैं कि 7 से 15 जो है जून के बीच में इसका जो है परीक्षा करवाए जाने की संभावना बन रही है और ये कोशिश करेंगे कि जल्दी ही इसका रिजल्ट भी जारी कर दें, क्योंकि टीआरई 4 जो है इनका प्रस्तावित है, उस अगर एग्ज़ाम कैलेंडर को पकड़ेंगे ना, तो जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट भी जून, नहीं तो इसका मान लीजिए जुलाई में इसका रिजल्ट, जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट जारी करने की प्रबल संभावना बन रही है। अगर ये अपने एग्ज़ाम कैलेंडर को पकड़ना चाहते हैं तब भी। फिलहाल कुछ तो लेट होगा ही होगा, क्योंकि एक बार ये चीज़ें जब पीछे हो जाती हैं तो उनको आगे लाने के लिए कुछ ना कुछ जो है डेट में हेर-फेर तो देखने को आपको समय-समय पर मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे ही होगी उसके बाद इसके साथ में एक और प्रोसेस में चल रही थी, जो बिहार की स्टेट की परीक्षा थी, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। उसके लिए भी जो साथी और छात्र और बच्चे जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भी न्यूज़ हो सकती है कि जैसे ही परीक्षा हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा है, उसको भी करवाएँगे। उसके बाद ही टीआरई 4 को करवाएँगे, क्योंकि उनको टीआरई 3 में चांस कोई मतलब ही नहीं है टीआरई 3 के लिए, लेकिन टीआरई 4 के लिए उनके सबसे बड़ा उनका मतलब ये हो जाता है कि पहले पात्रता परीक्षा वो करवाएँगे, उसके बाद ही उनको इसमें चांस देंगे, ठीक है? तो आयोग के लिए सबसे बड़ी ये चुनौती होगी कि इसको जल्दी से जल्दी टीआरई 3 को करवाएँ और उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो साथ ही में हो सकता है करवा सकता है, आगे-पीछे डेट दे सकता है बिहार स्टेट की। तो स्टेट करवाने के बाद टीआरई 4 का जब नोटिस आएगा, तो नोटिफ़िकेशन के टाइम बिहार जो इसका स्टेट का रिजल्ट है, उसका भी रिजल्ट वो आ जाएगा, क्योंकि वो पात्रता परीक्षा है, क्योंकि उसका जो है टीआरई 4 में लगना है। तो ये आप सभी जानते हैं कि उसकी जल्दी से जल्दी, मान लीजिए जून में ही वो परीक्षा करवाए जाने की उसकी भी प्रबल संभावना है। अगर जैसा हम इसमें मान करके चलते हैं, इस कटिंग की, पेपर की कटिंग को मान करके चलते हैं, तो आप मान लीजिए जून में ना परीक्षा हो, अगर नहीं हुई किसी कारणवश, तो जून के बाद अगला जो मंथ होगा उसके पहले ही सप्ताह में ये परीक्षा करवाए जाने की उसकी भी प्रबल संभावना हो जाएगी, ठीक है?
तो आप जून कर को मान कर चलिए, ठीक है। तो ये जानकारी कैसे लगी, अपडेट कैसे लगी, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अपने दोस्तों के पास ऐसी न्यूज़ शेयर करते रहिए, ताकि जो है हम और भी ऐसे वीडियो बनाते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।